क्रियान्वित होनी चाहिए और मन जो है अनवरत कृष्ण का मनन करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए मन को। और वाणी जो है पूर्णतः भगवान के गुणों का गुणगान में लग जाना चाहिए। इस प्रकार से कोई व्यक्ति जीवन बिताता है परम भगवान की सेवा में, तब उसका जीवन सफल होता है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो दास्यम जो है नवविधा भक्ति में एक प्रमुख अंग है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। आप देखेंगे नव भक्ति में बिल्कुल बीच का है दास्यम। 4 उसके पहले, 4 उसके बाद में। नहीं, एक्चुअली छठा है, सॉरी। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, ये 5 पहले आते हैं। उसके बाद वंदनम और 7वां जो है दास्यम, फिर उसके बाद साख्यम और आत्मनिवेदनम। तो दास्यम जो है भौतिक चिंता गति के बिल्कुल विपरीत है। भौतिक चिंता गति में हम हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जितना अधिक व्यक्ति दास बनेगा, उसका गुणगान उतना अधिक होता है। जैसे बाइबल में भी कहा होता है, द मीक शैल इनहेरिट द अर्थ। दास्यम के 2 प्रमुख उदाहरण हैं कि भगवान रामचंद्र के प्रिय हनुमान जी दास्यम के प्रमुख उदाहरण वही है, आदर्श वही है। एक प्रकार से आचार्य भी वही है। दूसरा उदाहरण बताया गया है कि उसमें विशेष करके भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बात बताते हैं कि हनुमान जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं रामचंद्र से, मेरे प्रिय भगवान, आप कृपया चाहें तो मुझे भौतिक अस्तित्व से मुक्ति दिला सकते हैं या कैवल्य मुक्ति दिला सकते हैं कि आपके अस्तित्व में मैं मग्न हो जाऊं या घुल मिल जाऊं। लेकिन मैं वो सब नहीं जानता, वो सब नहीं चाहता। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जो कि आपके साथ जो मेरा संबंध है उसको घटाएगा। मेरा संबंध है आपके साथ दास के रूप में। उस संबंध को कभी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, कुछ मैं चाहता नहीं। तो दूसरा उदाहरण है दारू का। दारू का जो है भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे। एक बार वो भगवान का चामर या मोरपंख कर रहे थे। उस समय उनको इतना भावोन्माद हो गया कि उनको बुरा लग रहा था कि वो उनकी सेवा ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। भगवान को शीतलता प्रदान करना उनका उद्देश्य था, मोरपंख चलाकर या चामर चलाकर। लेकिन उस बीच में उनको भगवान की सेवा में इतना उन्माद उत्पन्न हो रहा था कि उनको बुरा लग रहा था कि उनके आध्यात्मिक आनंद जो है उनके अंदर जो जागृत हो रहा है, उनके इस बिल्कुल सहज सरल सेवा में जो ध्यान है उसका भंग कर रहा था। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस प्रकार के उनके दिव्य उन्माद को, इनके भाव को नियंत्रण करें। जैसे बताया जाता है कि गोपियों के बारे में बताया गया है कि जब उद्धव जी उनसे बात कर रहे थे कि एक गोपी निर्विकार ब्रह्म पर ध्यान लगाए हुए बैठी थी। उनसे पूछा कि आप क्यों ये कर रहे हो, आप तो भक्त हो भगवान के। तो उन्होंने बताया कि ये गोपाल, एक कृष्ण जो है हमारे अंदर इतना उपस्थित है, इतना छा गया है कि अभी उसको निकाल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं निर्विकार ब्रह्म पे ध्यान लगा रही हूँ। तो दास जो है, वैसे तो सभी जितने भी अंग हैं भक्ति के, नवविधा भक्ति के, उन सब में दास एक प्रकार से अंदर ही अंदर से मिला हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाहे दारुको या हनुमान हो, दोनों स्पष्टतः जानते थे कि उनके स्वामी के इच्छाएं क्या थी। तो ये फर्स्ट क्लास सर्वेंट का मतलब ये है कि वो बिना बताए अपने स्वामी की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए कार्य करता है। तो दास्यम का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्यक्ष भगवान की सेवा करें। जैसे
वृत्रासुर यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले तो इंद्र के साथ युद्ध चल रहा है। इंद्र ने दधीचि के हड्डियों से बने वज्र का प्रहार करना था वृत्रासुर के ऊपर, लेकिन इंद्र खुद हिचक रहे थे। तो वृत्रासुर तब सोच रहे हैं मैं क्या बताऊं इस रास्कल इंद्र के बारे में, जो बिल्कुल भौतिकता में इतना मग्न है। तो मैं इसलिए परम भगवान के चरण कमलों में ही निवेदन करता हूँ। और ध्यान लगाया उन्होंने भगवान के ऊपर रणभूमि में, वृत्रासुर में, क्योंकि पूर्व जन्म में चित्रकेतु थे। पार्वती जी के शापग्रस्त होने से ये शरीर प्राप्त हुआ था उनको, और ध्यान में परम भगवान का दर्शन हुआ था उनको। और तब उन्होंने भगवान से ये श्लोक कहा कि मैं पुनः आपके दासों के दास बन जाऊं, दासानुदासा भवितास्मि भूया, और जिससे कि सदैव मैं आपका गुणगान कर सकूं। और बता रहे कि आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं, इतना डिले क्यों कर रहे हैं, इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। मैं तो आपकी तीव्र लालसा में तड़प रहा हूं आपको पाने की। और भगवान बता रहे हैं बहुत ही जल्द मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। इस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं बहुत ही जल्द मैं अपने पास ले आऊंगा। बताइए क्या वरदान चाहिए। अब वृत्रासुर बोल रहे हैं मेरा मन सदैव आप प्राणनाथ मेरे स्वामी का स्मरण करें, मेरी वाणी सदैव, मेरे शब्द सदैव आपका गुणगान करें, मेरा शरीर सदैव आपके चरण कमलों के की सेवा में रहें, उसको मालिश करें, और या आपको हरी तकी दें, या आपका मोर पंख चलाएं। ये मेरे मन, वाणी और शरीर की प्रार्थना है भगवान। तो इससे आचार्य और शास्त्र ही बताते हैं कि असली विनम्रता का मतलब है जो प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। कृष्णा, मुझे भी म्यूट कर दिया। No, Prabhuji, we can hear you. But they muted me. I unmuted myself. Yeah, sorry. So प्रामाणिक गुरु के माध्यम से विनम्रता प्रकट होती है, जो कि अपने सेवा में लगाते हैं। युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि, भक्त को उसके अपनी क्षमता अनुसार, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार सेवोन्मुख कराते हैं प्रामाणिक गुरु। तो दास्यन के बारे में बताया गया, विशेष करके भगवान को सेवक के रूप में मदद करना, कि कई हजारों जन्मों बाद व्यक्ति जो समझता है कि वासुदेव सर्वमिति और मैं ही उन्हीं का सेवक हूं, जो कि वो सबका उद्धार कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति समझ लेता है। और इस तरीके से वो निरंतर ये समझना शुरू करता है या समझना जारी रखता है कि परम भगवान का वो शाश्वत शिष्य है अथवा दास है। तो बिना किसी भक्ति की विधि के पालन से भी उसको पूरी सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मात्र इस भाव से वो नवविधा भक्ति का अनुष्ठान कर सकता है कि वो कृष्ण का दास है। एकल ईश्वर कृष्ण और सभी वृत्त जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। महाराज कुलशेखर आलवार ने मुकुंदमाला स्तोत्र लिखा है। श्रील प्रभुपाद ने इसका अनुवाद किया था, एक बहुबुरी भाग अनुवाद कर दिया था, बाकी उनके शिष्यों ने अनुवाद किया है। इस्कॉन में ग्रंथ उपलब्ध है। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। मज्जन्मः फलमिदं मधुकैटभारे, मत्प्रार्थनादि मदनुग्रह एष एव, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। तो इस श्लोक में 7 बार भृत्य शब्द आता है। भृत्य अर्थात सेवक। हे मतु कैडब के अरि अर्थात शत्रु, हे अखिलांत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, मेरे जीवन की पूर्णता है, सिद्धि है आपकी कृपा।
जो आप मुझ पर दर्शाएंगे, जिससे कि आप मुझे आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास माने। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13:80। तो ये श्लोक एक प्रकार से चौंक देने वाला है, हमें चौंक देगा। अनुवाद में प्रभुपाद के शिष्य बता रहे हैं, क्योंकि भृत्य शब्द 7 बार दोहराया गया। हम देख सकते हैं जैसे महाराज कुलशेखर किन किन भगवान के सेवकों का सेवा करना चाहते होंगे। प्रत्यक्ष सेवक हैं भगवान के श्रीमती राधा रानी और बलराम जी, और बाकी गोपियां और ग्वाल बाल। कुछ गोपियां और ग्वाल बाल जो हैं प्रत्यक्ष सेवकों के सेवक हैं, और इन परिचारकों में मंजरियां हैं जो कि श्रीमती राधा रानी का अनुचरण करते हैं, उनको सहाय करते हैं, सहायक हैं, वो परिचारक हैं, सहायक हैं कृष्ण की सेवा में। और श्रीमती राधा रानी के अनुसार उनसे भी अधिक आनंद इन मंजरियों को प्राप्त होता है। और वैष्णव आध्यात्मिक गुरु आचार्य जितने भी हैं, विशेष करके जो गोपियों के परिचारक हैं, माधुर्य भाव में हैं, और प्रत्येक आध्यात्मिक गुरु जो है अपने शिष्यों द्वारा परिचारित हैं, उनकी सेवा की जाती है। वर्तमान युग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, और उनकी प्रत्यक्ष सेवा षड्गोस्वियों में द्वारा की गई वृंदावन के। और इन षड्गोस्वियों में ने कई शिष्यों को अपनाया, जैसे कृष्णदास कविराज वगैरह, और आगे जाकर उन्होंने और शिष्य अपनाए। और कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद चैतन्य संप्रदाय के 11वें आध्यात्मिक पीढ़ी के हैं। तो त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्या बस मनमोहक कविता नहीं है, ये बिल्कुल सटीक वर्णन है परंपरा का। एक एक भक्त जो है पिछले पूर्ववर्ती भगवत सेवक का सेवक है। तो स्वयं को वैष्णवों के सेवक मानना और उनके चरण कमलों को खुद के सिर पे लगाना कुछ आदमी को नीचा दिखाने वाला नहीं है। ये परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने वाले सर्वोच्च। महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवृणीत यावत्। महीयसाम पाद रजोभिषेकम, या महत पाद रजोभिषेकम कपिल भगवान बताते हैं। और बाद में भरत महाराज जी भी जड़ भरत ही बात बताते हैं। महीयसाम पाद रजोभिषेकम, भक्तों के पद रज से अपने आप का स्नान करना। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को बताया कि यदि कोई व्यक्ति वैष्णवों का चरणों की सेवा करता है और उनके चरण कमल के रज पे स्नान नहीं करता, वो व्यक्ति वो कृष्ण के शुद्ध भक्ति का लाभदायी पात्र नहीं बन सकता। और कुलशेखर महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान की सर्वोच्च कृपा का ये प्रदर्शन होगा। लेकिन इतनी बार वो भगवान से प्रत्यक्ष सेवा से दूर ले जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष सेवा मतलब मैं आपका दास बनूं, उससे भी दूर है दासों का दास बनो, उससे भी दूर है दासों के दास बनो। लेकिन यहां तो 7 बार बोल दिया, क्योंकि भगवान आदि पुराण में स्वयं बता रहे हैं, ये में भक्त जना पार्थ न मे भक्तश्च ते जनाः मद्भक्तानां च ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः। मेरे प्रिय पार्थ अर्थात अर्जुन, जो ये बताते हैं कि मेरे भक्त हैं, वो असली में मेरे भक्त नहीं हैं। लेकिन जो लोग मेरे भक्तों के भक्त होने के दावा करते हैं, वही असली मेरे भक्त हैं। तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चन, शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, सर्वोच्च आराधना भगवान विष्णु की है, और उससे भी परा है उनके सेवकों की पूजा। क्योंकि भगवान के सेवक उनको इतने प्रिय है कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया तरीका है इन सेवकों को प्रसन्न करना। श्रील प्रभुपाद ने उसकी तुलना करी थी एक सामान्य व्यक्ति के प्रयत्नों की, कि एक बहुत बड़े हस्ती की सेवा करे। सामान्यतः कोई साधारण व्यक्ति एक महान व्यक्ति का, एक
फेमस वीआईपी का सामने पे कभी नहीं कर सकता। लेकिन सौभाग्यवश वो उस बड़े हस्ती के पालतू कुत्ते को भी प्रसन्न कर जाए तो उस वीआईपी का कृपा पात्र वो बन सकता है। और दूसरा कारण है कि भक्त जो है दूसरे भक्तों के माध्यम से इसलिए सेवा करना चाहता है क्योंकि वो स्वाभाविकता से विनम्र है। वो अपने आप को सबसे नीचा रखना चाहता है, तृणादपि सुनीचा न रखना चाहता है। इससे बेहतर कि वो आगे अपने आप को खुद बढ़ाएं। वो चाहते हैं कि सभी भक्तों की सेवा करें, या जिस स्थान से वो गुजरे उसकी भी पूजा करें। पुराण में वर्णन आता है कि शिव जी पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर चल रहे थे, तो हमने कुछ समय पहले सुना था परम पूज्य भक्ति रक्षक राधा गोलानंद स्वामी महाराज से ये बात कि शिव जी गुजर रहे थे एक स्थान से, वहां उतरकर तुरंत उन्होंने प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा कि आप यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो शिव जी ने बताया कि कई साल बाद यहाँ पर एक भक्त पैदा होने वाला है, और कुछ समय बाद एक रेगिस्तान आया, वहां पर भी प्रणाम किया। तो पार्वती जी पूछ रहे आप यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हैं प्रभु? तो उन्होंने बताया था कई साल पहले यहाँ से भक्त गुजरा था, भगवान का शुद्ध भक्त, जिसने यहाँ पे तपस्या करी थी। तो हर परिस्थिति में भक्तों की सेवा भगवान के शुद्ध भक्तों को बहुत ही श्रेयस्कर लगता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं भगवान के अंतरंग पार्षद हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सदैव ये सलाह दिया कि यदि हम कीर्तन या सदाहरि की परिस्थिति में पहुंचे तो हमें तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना का पालन करना चाहिए। न सिर्फ हमें पारंगत भक्तों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन सभी जीवों की सेवा करनी चाहिए, उनको कृष्ण भावनामृत प्रदान करके। बहुत बड़ी सेवा है प्रचार करना। न हम विप्रो न जनरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुर्पद कमलयोर दासदासानुदासः। ना मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं, न सन्यास हूं। मैं तो परम भगवान श्री कृष्ण जो कि गोपियों के भर्तु हैं, उनके चरण कमलों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास। और वो जो कि अमृत के सागर हैं, पूर्ण अमृता आप धैर्य, और बिल्कुल दिव्य प्रेमोन्माद से भरे हुए हैं, और उसी के स्रोत हैं। सभी प्रेमोन्माद के स्रोत हैं, दिव्योन्माद के स्रोत हैं, दिव्य आनंद के सच्चिदानंद स्रोत हैं, और सदैव प्रज्वलित हैं। किंतु प्रोद्यान मतलब ब्रिलियंट, वो है भगवान, और उनके चरण कमलों के दासों का दास बनना, यह है उद्देश्य। तो जैसे हमने बताया कि बाकी सभी विधियों में दास से जो है एक प्रकार से मिला हुआ है, एक प्रकार से हर प्रकार से। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, द्वितीयाम यथा नारदे पंचरात्र में, नारदी पुराण में बताया गया, यह यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्यवस्था सुजीवन मुक्त से उच्चते। इस दास्यम के बारे में नारदीय पुराण में वर्णन किया गया, जिसके अंदर इच्छा है कि परम भगवान को अपने कार्यकलापों से, अपने मन से, अपने वाणी से सदैव गुणगान करें, इसी जगत में रहते हुए वो उसको मुक्त माना जाता है। जीवन मुक्त से उच्चते, यहाँ रहते हुए भी जीवन मुक्त है। और इसके ऊपर जीव गोस्वामी अपने टीका में बताते हैं कि यह यस्य हरेर दास्य, मतलब उस व्यक्ति के अंदर इच्छा है, वांछा है, प्रबल वांछा है कृष्ण की सेवा करने के लिए।
व्यक्ति के अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हे प्रभु मैं आपका सेवक हूं। आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बलिकाम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। दास्य मतलब वो व्यक्ति जो कृष्णेंद्रिय प्रीति में है, कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति के लिए कार्य करता है। अब हमें देखना चाहिए दास्य भक्ति व्यावहारिक दृष्टि से कैसे प्रकट होती है। तो श्रील प्रभुपाद को बहुत अधिक मुलाकात नहीं हुई अपने गुरु से, अधिक बार भेंट नहीं हुई उनकी अपने गुरुदेव से, 6 या 7 बार हुई होगी भौतिक दृष्टि से, लेकिन इतना काफी था। इन प्रत्यक्ष भेंट जितने भी हुए थे, इनमें जितने भी आदेश उनके गुरुदेव ने दिए थे उनको उन्होंने शिरोधारण किया। जबकि जब अपने गुरु महाराज को पत्र लिखते थे उसमें ही पूछते थे कि प्लीज टेल मी हाउ आई कैन सर्व यू, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं। और इसलिए श्रीमद् भागवतम का जो प्रथम स्कंद है उसका समर्पण उन्होंने दिया है अपने गुरुदेव श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए। वो लिखते हैं ही लिव्स फॉरएवर बाय हिज डिवाइन इंस्ट्रक्शंस एंड द फॉलोवर लिव्स विद हिम। वो सदैव अपने दिव्य आदेशों में निवास करते हैं और उनके अनुयायी उनके साथ निवास करते हैं। तो दास्य भक्ति में जो व्यक्ति है वो सदैव अपने प्रामाणिक पदाधिकारियों के पद चिन्हों पर ही चलेगा, सतोवृत्ते। तो श्रील प्रभुपाद के तिरोभाव का 30वां सालगिरह जब मनाया गया था 2007 में, तो उसका शीर्षक दिया गया था सर्विस इन सेपरेशन, 30 years ऑफ सर्विस इन सेपरेशन। तो शिष्य जो है वाणी के साथ, वाणी के माध्यम से या बापू के माध्यम से गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करता है। और श्रील प्रभुपाद कई बार बता चुके हैं कि वाणी से भी महत्वपूर्ण, बापू सेवा से भी महत्वपूर्ण है वाणी सेवा। तो दास वो व्यक्ति है जो निरंतर गुरु के वाणी का पालन करता है, उसके अनुसार सेवा करता है। तो जीवन का उद्देश्य वही है जैसे, और उसको पूरा आनंद उसी से मिलता है। जब परम भगवान धराधाम में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे, अर्जुन को जब पता चला तो अर्जुन ने ध्यान लगाया परम भगवान की उन सभी दिव्य लीलाओं का, जिसके माध्यम से वो पांडव और उनके परिवार, कुंती जी और कुंती महारानी और द्रौपदी जी, उनको परम भगवान का संग प्राप्त हुआ था। तो एक हद तक उनका दुख का शमन हुआ। लेकिन जब उन्होंने भगवत गीता में भगवान ने जो वचन बताए थे उनके ऊपर ध्यान लगाया तो असली में उनको शांति प्राप्त हुई थी। और वहां श्रील प्रभुपाद बताते हैं इसलिए इस्कॉन के सभी भक्तों को इसी प्रकार भगवान के वाणी में विश्वास होना चाहिए। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का अध्ययन हमें करना चाहिए नियमित रूप से, रोज 4 नियमों का पालन कट्टर तरीके से करना चाहिए, कठोर दृष्टि से ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, कम से कम 16 माला का। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अधिक से अधिक भक्ति जीवों को प्रचार करना चाहिए। इस प्रकार से अपने आप को कृष्णार्थात अखिल चेष्टिता, रूप गोस्वामी बोलते हैं प्रत्येक कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। उस दृष्टि से व्यक्ति को जीवन बिताना है। प्राणा अर्था धिया वाचा, भागवतम में बताया गया जीवन को सार्थक करने के लिए व्यक्ति को अपना जीवन, अपना धन, अपनी वाणी, अपनी बुद्धि, इन सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। दास का मतलब उसका अपना कुछ है नहीं, सब कुछ गुरु अपने स्वामी का है, सब कुछ कृष्ण का है। सर्वस्व तुम्हारे चरणे पड़िया, या फिर ये भी बता गया मानस देहा गेहा जो किछु मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। या तुम्ही ठाकुर आमी तोमार कुकुर, वैष्णव ठाकुर आमी तोमार कुकुर, मैं आपका कुत्ता हूं ये वैष्णव ठाकुर। क्यों? क्योंकि भगवान खुद बता रहे हैं अहम भक्ता पराधीन, मैं अपने भक्तों का पराधीन हूं। साधु नाम हृदय मख्यम, मेरे हृदय में साधु निवास करते, मैं साधुओं के हृदय में निवास करता हूं। तो इसलिए स्वाभाविक है जब परम भगवान को प्रसन्न करना है, उनके
शिष्यों को, उनके दासों को प्रसन्न करना। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद या हरोरुष्टे गुरुस्त्राथाम हरिस्थान अपराधे तारे हरिनाम। तो भगवान के प्रति अपराध भी करेंगे, उसको तारने के लिए हरिनाम प्रभु हैं, प्रामाणिक गुरु हैं। इसलिए इन प्रामाणिक गुरु और वैष्णव वर्ग के प्रति हमें अपराध नहीं करनी चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। बंदा मोहि सावधान मते, सावधानी के साथ इनका सामीप्य करना चाहिए। इनके प्रति किसी भी प्रकार का अपराध न हो। सताम निंदाम, सबसे पहला अपराध यह है 10 अपराधों। भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। अगर दास है कोई व्यक्ति, उसकी बिल्कुल मर्यादा व्यतिक्रम कभी नहीं करनी चाहिए। हर परिस्थिति में वो दास ही रहेगा। उसको भक्ता पदाधूलि, भक्ता पदजल, भक्ता भुक्ता अवशेष, यही 3 महाबल, इनका लाभ उठाना चाहिए। गुरु और उन्नत वैष्णवों का भक्ता पदाधूलि, भक्ता पदजल, भक्ता भुक्ता अवशेष का लाभ उठाना चाहिए और उनकी सेवा में अपने जीवन को खिसाना चाहिए। जैसे बहुत उन्नत भक्त थे कालिदास, गौरांग महाप्रभु की लीलाओं में वो ऐसा करते थे कि झाड़ू ठाकुर नामक उन्नत भक्त थे, उनका उच्छिष्ट प्राप्त करने के लिए उनका चूसा हुआ जो गुठली है आम का, उसको उठा लिया उन्होंने, और जितने भी भक्त हैं इस प्रकार फेंकते थे अपना उच्छिष्ट, वो उसका ग्रहण करते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री वैष्णव संप्रदाय से 2 सिद्धांत उठाए। एक है अनन्य भक्ति, कर्म ज्ञान रहित शुद्ध भक्ति। दूसरा भक्त जन सेवा, दास्यम। श्री वैष्णव संप्रदाय में एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं अडियन दासन, मैं दास हूं आपका, या दासोस्मि। भक्त सिद्धांत महाराज हमेशा बोलते थे, कोई भी उनको प्रणाम करता है। पहले तो बोलते हैं अडियन रामानुज दास है, मैं रामानुज का दास हूं, फिर मैं आपका दास हूं। श्री वैष्णव का संप्रदाय है। तो ये भक्तजन सेवा वाला सिद्धांत वहीं से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उठाया, गौड़ी सिद्धांत के लिए, अचिंत्य वेदावेद सिद्धांत में। तो हर परिस्थिति में दास्यम का मतलब है अपने आप को सबसे निम्न समझना। ज्योति दया नाथ कौरिबे पतिता देखिया, पतिता पावन नाम किशिरे लागिया। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु देखिए परम भगवान है, परम कृपालु, अति दयालु हैं। वो विशेषकर उस व्यक्ति के ऊपर कृपालु होते हैं जो सबसे पतित है। इसलिए इस्कॉन एक ऐसा आंदोलन है जिसमें भक्त लोग एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं कि मैं सबसे गिरा हूं, मैं सबसे गिरा हूं, मैं सबसे गिरा हूं, मैं सबसे पतित हूं। भाव बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ असली अर्थ में पतित होने का मतलब है, असली अर्थ में विनम्र होने का मतलब है, दास बनने का मतलब है गुरु के आदेशों का पालन करना, कृष्ण के आदेशों का पालन करना, उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करना। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, उसको किसी प्रत्येक सेवा के प्रति ही आसक्ति है, दूसरे कोई सेवा मिलती है, कोई उन्नत भक्त भी दे, उसको अपनाएगा नहीं, तो वो भक्ति योग में नहीं लगा हुआ है, वो निष्काम कर्म योग में लगा हुआ है। उसको फल से तो आसक्ति नहीं है, लेकिन कर्म करने की विधि से उसको आसक्ति है, उस प्रक्रिया से उसको आसक्ति है। तो शुद्ध भक्त जो है या असली दास वो है जो किसी भी प्रकार की सेवा के लिए सदैव तत्पर हो। किसी भी प्रकार की सेवा उसको प्राप्त होती है तो वही सोचता है कि मेरे शुद्धिकरण के लिए सेवा प्राप्त हो रही है। ऐसा नहीं कि मेरा शोषण कोई कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई मेरा नाजायज फायदा उठा रहा है। ये परिस्थिति तो इसलिए है क्योंकि परम भगवान मेरे ऊपर इतने कृपालु है कि मुझे बार बार मुझे सेवा प्राप्त हो रही है। इसलिए हर परिस्थिति में हमें किसी भी प्रकार के सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। भले हम योग्य हो ना हो, हमें उन्नत पदाधिकारी से आदेश मिलता है, उसकी शक्ति हमें प्राप्त होती है उस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए। तो ये विश्वास हमें होना चाहिए, अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। हर परिस्थिति में कृष्ण मेरी सुरक्षा करेंगे, रक्षा साथी विश्वास हो।
तो गुरु ने मुझे आदेश दिया, मैं बस लड़ूंगा, मरूंगा, मिटूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं, सेवा करूंगा पूरी तरह, कोई भी सेवा हो मुझे। नहीं मैं ब्राह्मण हूं, मैं टॉयलेट साफ नहीं करूंगा बोलेंगे तो गलत है, या मैं तो बहुत ही पतित व्यक्ति हूं, मैं तो लेक्चर दे नहीं सकता, वो भी गलत है। किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए सदैव हमें तत्पर होना चाहिए। मैंने एक बार इस राधेश्याम प्रभु के एक लेक्चर से सुना था ब्रह्मचारी क्लास में, उन्होंने बताया था कि मेनियल सर्विस, तुच्छ सेवा का मतलब है वो कार्य करना जो हमारे स्वभाव के विपरीत है, जो कि उन्नत पदाधिकारी बता रहे हैं। कोई व्यक्ति कुक है, उसको लेक्चर देने की सेवा दी जाती है और उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए वो तुच्छ सेवा है, उससे उसका शुद्धिकरण होगा, उससे उसका दास्यत्व सिद्ध होगा। ठीक उसी प्रकार कोई उन्नत पदाधिकारी है, उसको कभी कभी टॉयलेट साफ करना चाहिए, तो बैलेंस रहता है, संतुलन रहता है। दास मतलब दास हर प्रकार से, ऐसा नहीं कि पहले हम भक्त थे, कई लोग बताते हैं दीक्षा के पहले भक्त रामकृष्णन था, दीक्षा के बाद ऋषि कुमार दास हो गया। दास हो गया मतलब प्रमोशन। मुझे अभी भी याद है, शुरू शुरू में मैं फोन उठाता दीक्षा के कुछ पहले दिनों में, मैं लोगों को बोलता था मैं ऋषि कुमार दास बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे दास शब्द से मैं बताना चाहता था कि मैं दीक्षित हूँ। तो एक प्रभुपाद शिष्य बोलते हैं दीक्षा के बाद पफड़प दास और फॉल्सी को देवीदासी हो जाते हैं। मैंने कई जगह ये बात बताई, हंसने वाली बात ही मेरे लिए पहली बार सुना। तो दास का मतलब है दास 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 दासानुदास। तो हर परिस्थिति में कृष्ण को प्रसन्न करना है। दास्यत्व में किसी भी प्रकार के नवविधा भक्ति की किसी भी प्रकार की विधि को अपनाएंगे, उसमें दास्यत्व बना हुआ है। आदर्श तो हमारे लिए हनुमान जी हैं, दारुक हैं, शीला प्रभुपाद हैं, क्योंकि सदैव आई हैव नो क्रेडिट, only credit I have is that I am trying to follow these instructions of a spiritual master. इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं only 100% subordination to the words of the spiritual master will save one from the burden of material enjoyment. भौतिक इंद्रिय भोग के बोझ से हमें बचना है तो 100% प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के आदेशानुसार हमें चलना चाहिए। इसी को सतो वृत्ते बोलते हैं। दास्यम का आधार भी यही है, मानस देह गेह जो कि चुमर अर्पिल तो पदे नंद किशोर। हरे कृष्णा। हमारे पास अभी 15 मिनट है क्वेश्चन आंसर्स के लिए। Hare Krishna ji, thank you so much for a very nice lecture and a lot of subtle points covered on Dasyam. So I'm requesting Zoom पे जो devotees हैं वो questions start कर सकते हैं. In the meanwhile, YouTube पे also I'm inviting for questions. तो please, it's a very good opportunity कि प्रभु जी हमारे बीच में आए हैं और व्यक्तिगत रूप से पूरा दास्य को अपनी लाइफ में अप्लाई किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। तो प्लीज आप जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज पूछ सकते हैं। आप प्रश्न पूछेंगे तो कृपया अपने वीडियो स्टार्ट करिए। अक्षर से बात करने के बजाय व्यक्ति से बात कर सकता हूँ। हरे कृष्णा। यस नीरज, देयर यू आर। ओ पूरा टीम है। कृष्ण गोपीनाथ आपके बगल में कौन है? मुझे जानता नहीं हूँ मैं। टेंपल रेजिडेंट डिवोटी राधा रमन। राधा रमन प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूजी। मेरा क्वेश्चन है कि पूजी जैसे आपने सर्विस के बारे में बताया कि टेंपल में जो सर्विस है दास्यम के उसमें करना चाहिए, तो एक एटीट्यूड में ये आ जाता है कि प्लीज सर्विस करते करते कि कई बार देखते हैं कि थोड़ा एंग्जाइटी होता है, थोड़ा टेंशन भी होता है, थोड़ा किसी से मनमुटाव भी होता है सर्विस के दौरान। तो एक हमारा एटीट्यूड बन जाता है कि मेरे को भी अपने सेवा से मतलब है, अपने सेवा सही होती रहे, दूसरा क्या होता है टेंपल में हमें उतना कोई हो नहीं है, खामखा का एंग्जाइटी ले। तो इस तरह का एटीट्यूड एक बन जाता है, फिर वो फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस मोड लव ये सब मतलब रहता नहीं है फिर, और ये फिर आर्टिफिशियल सा एक ड्यूटी टाइप हो जाता है। और ये मेरा क्वेश्चन है कि क्यों हो जाता है और इससे फिर कैसे मतलब बाहर निकले और इससे कैसे बचें।
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः निश्चन्नपि वार्ष्णेयात् बलादिव नियोजितः कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भवा महास्नो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणा। रजोगुण की प्रबलता जब हो जाती है, व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही कर रहा हूँ, करता हम इति मन्यते, व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, और उसको ये लगता है कि मेरी सेवा मेरे बिना अनिवार्य हो जाएगी। एक प्रकार से कर्म मीमांसा है, मैं कर रहा हूँ, उसका फल मुझे मिलेगा, ये जो कर रहा हूँ मैं इसी का स्वामी हूँ, इस कार्य का स्वामी मैं हूँ। और एक दीर्घ दृष्टि से देखा जाए तो ये निष्काम कर्म योग पे गिर जाते हैं हम लोग। हालांकि शुद्ध भक्ति के धरातल पे तो नहीं है, लेकिन भक्तियों के धरातल से निष्काम कर्मियों की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी विधि से आसक्त हो जाते हैं, भले ही हम फल से अना सकते हैं। तो ऐसे ही कर्म, यही करने से मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे, बाकी किसी और विधि से मेरा कोई मतलब नहीं है, भले ही वो कृष्ण की सेवा में हो। जबकि रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, कृष्णार्थात अखिल चेष्टिता, सारा कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, तो सर्व कर्म कृत सब कुछ होता है कृष्ण भक्ति के करने से। लेकिन कृष्ण भक्ति कैसे होता है, कृष्ण के लिए सभी कर्म करने से। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है, अक्सर हम सब जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में भी व्यक्ति एक डिपार्टमेंट में 30 साल के लिए बैठ जाता है, तो फिर वहां का अनिवार्य अंग बन जाता है। तो फिर उसके बाद उसका भ्रष्टाचार शुरू होता है, किसी भी गलत व्यवहार उसके बाद शुरू होता है कि उसको अपने अनिवार्यता का तथाकथित बोध होता है। लेकिन जब हम सेवा में हैं तो मंदिर प्राधिकरण का एक अच्छा दायित्व ये होगा कि प्रत्येक भक्त को 1-1.5 साल से अधिक एक सेवा में ना रखें, कॉन्स्टेंटली रोटेशन होते रहना चाहिए। तो व्यक्ति को तब, जिससे दो लाभ है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि मैं अनिवार्य हूं। कभी भी, जैसे ब्रह्मा जी को भी पता है उनका पद खत्म होने वाला है कुछ समय के बाद, ही विल नॉट बी एटर्नली सृष्टिकर्ता ऑफ दिस ब्रह्मांड। तो एक तो खुद की अनिवार्यता का अवबोध उसको चला जाता है, दूसरा सेवा का वैरायटी मिलता है, तो उसका एंथुसियाज्म बना रहता है, उस सेवा में उसका उत्साह बना रहता है। तीसरा, उसको अन्य फंक्शंस के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। कोई व्यक्ति दूसरे का सर्विस करता है, उसको पता चलेगा कि अगला कितना मेहनत कर रहा है। नहीं तो हर व्यक्ति को लगेगा कि मैं ही तोप हूं। तो लेकिन सेवा रोटेशन हर जीव को पर्सनली कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। सेवा रोटेशन जो है उन्नत अधिकारियों से आता है, तब उसको सेवा बोलते हैं। स्वयं इच्छा करते तो वो भी निष्काम कर्म में हो गए। तो मैं ये सेवा नहीं करना चाहता, अभी वाली सेवा नहीं करना चाहता, नई सेवा करना चाहता हूँ, वो भी निष्काम कर्म में होगा। तो सेवा जो है हमेशा ऊपर से आती है, अवरोहण पद्धति है। तो ऊपर से हमें जो सेवा प्राप्त होती है, तो इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो मेरे हिसाब से इस प्रकार के फीलिंग से हमें बचा सकते हैं। इधर ओके नीरज? यस प्रभु, इसी से रिलेटेड थोड़ा एक और क्वेश्चन है। बाकी मतलब किसी को एक चांस दे के वापस आए, नहीं तो मंदिर वाले पूरा लाइमलाइट हॉक कर देंगे। यू शुड गिव प्रायोरिटी टू कांग्रेगेशन ना। तुम तो ओके कभी ओके भी मुझे कॉल कर सकते हो, यस प्रभु यस यू आर लोकल। प्रभु जी YouTube पे कुछ क्वेश्चन है, इज इट ओके प्रभु जी, कैन आई आस्क? श्योर। एक प्रश्न है कि प्रभु जी हम कहते तो हैं दास दासोस्मी, पर दास की फीलिंग नहीं आती, कैसे आएगी? दास की फीलिंग जब आएगी तब हम दास का काम करेंगे। कोई भी चीज एक्टिविटी करने से हमारा कॉन्शियसनेस परिवर्तित होता है, और कॉन्शियसनेस की वजह से एक्टिविटी हम करते हैं। दोनों हैं, म्यूचुअली डिपेंडेंट है, पारस्परिक संबंध है इनका। तो जैसे अब हम कृष्ण के भक्त नहीं हैं, लेकिन भक्ति के कार्य निरंतर कर रहे हैं, जिसे उम्मीद है कि एक दिन हम भक्त बनेंगे। विष्णु के अनुयायी वैष्णव, कृष्ण के अनुयायी कार्ष्णेय, राधा रानी के अनुयायी गौड़ीय। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम शुभ भक्त हैं, अभी हम इस पथ पे हैं। ठीक उसी प्रकार दास भी, अभी तक हम बने नहीं है, लेकिन दास की प्रक्रिया निरंतर करने से हम दास बनेंगे। फेक इट टिल यू मेक इट। अभी हम बने नहीं है, लेकिन बनना है निरंतर। हम जैसे लोगों के सामने हरे कृष्णा होता है, ऐसा तो नहीं कि हम एक्चुअली हम्बल हैं, एक्सटर्नली हम दिखा रहे हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि हम एक्चुअली हम्बल है जब हरे कृष्णा ऐसा बोलते हैं, या वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। कितने लोगों को लग रहा है कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति
जिसने 15 दिन पहले आपको डांटा था वो असली में कल्प वृक्ष है, वांछा कल्पतरु है। कितने लोगों को लगता है? जीरो। या हो सकता है कुछ लोगों को लगता होगा। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रक्रिया करने से हमारा मन नियंत्रित होगा, अनुशासित होगा, जिससे कि वो कृपा प्राप्त करने के योग्य होगा। डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। अनुशासित रूप से एक कार्य को निरंतर करते रहेंगे, 16 माला का ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयत्न करेंगे। अभी तो हम मंत्राक्षर उच्चारण कर रहे हैं, शुद्ध नाम थोड़ी उच्चारण कर रहे हैं, फिर भी हम मंत्रोच्चारण, मंत्र अर्थ समझे बिना बस मंत्राक्षर का उच्चारण कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, गुरु के आदेशानुसार कर रहे हैं, आचार्य के आदेशानुसार कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण कृपावश हमारे जिह्वा पर आके नाचना शुरू करते हैं। ठीक उसी प्रकार दास्य का भाव भी दास के कार्य निरंतर करने से आता है। और दूसरा पॉइंट किशोर ने भक्ति ब्रदर दाऊद स्वामी महाराज ने बताया था कि यू शुड वर्क अंडर, हमेशा हर दूसरे लेक्चर में यह पॉइंट बताता हूँ, यू शुड ऑलवेज वर्क अंडर ए वैष्णवा फॉर हुम यू हैव फियरफुल रिस्पेक्ट। ऐसा कोई वैष्णव होना चाहिए जिनके प्रति आपको डर भी हो, भय भी हो और सम्मान भी हो। तो निरंतर आपको फीडबैक मिलता रहेगा, आपको टोकते रहेंगे, करेक्शन करते रहेंगे। मेरे आदरणीय शिक्षा गुरुदेव परम पूज्य श्रील भक्तितीर्थ दामोदर महाराज बताते हैं, ह्यूमिलिटी बाय ह्यूमिलिएशन, बिल्कुल अपमानित कर देते हैं हो सकता है कुछ साधु, जिससे कि हमारी विनम्रता बढ़ेगी। तो जितना अधिक विनम्रता बढ़ेगी उतना अधिक हम दास का भाव अनुभव करेंगे। कोई घमंड के साथ मैं दास हूं तो कोई बोलेगा नहीं। दास बोलने से उस शब्द के साथ ही एक अकम्पनिंग फीलिंग, एक अकम्पनिंग मुद्रा आ जाती है विनम्रता की। तो उस मुद्रा के अनुशीलन से, अनुशासन से, नियंत्रित करने से, निरंतर करने से और अलग अलग दास्य के कार्यों को करने से व्यक्ति दास्य के भाव को प्राप्त करता है। और विशेष करके अपने से वरिष्ठ वैष्णव से प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कैसे आपकी सेवा करूं। और परम पूज्य श्रीला भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज ने बताया था एक बार मुझे कि उस व्यक्ति के पास जाओ जिसके साथ तुम्हारी सबसे अधिक लड़ाई है और उसकी सेवा करो। तो प्रैक्टिकल कुछ चीजें हैं, कोशिश करें अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर सेवा करने की। और मंदिर प्राधिकरण से, बाकी अधिकारियों से पूछे कि मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं, इसके बजाय कि हमारे चेतना में फूट फूट के भरा है कि मैं कैसे अपने आप को प्रसन्न करूं। जो इसको थोड़ा शिफ्ट करना है इस कॉन्शियसनेस को। दास मतलब कृष्ण और उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, जो कि अभी हमें मालूम नहीं है। इसलिए कम से कम सेकंड क्लास डिसेबल हमें पूछ के करना चाहिए। हनुमान जी फर्स्ट क्लास डिसेबल है, दास हैं, बिना पूछे उनको मालूम था भगवान की क्या सेवा चाहिए। हमें क्योंकि मालूम नहीं, हमें पूछना चाहिए, हाउ कैन आई प्लीज यू, हाउ कैन आई सर्व यू। ये आदत हमें लगानी चाहिए। ऐसे करने से और करके उसको वापस एक्टिवेट भी करना है। हमने पूछ लिया सेवा और नहीं किए चले गए, वो भी गलत है। तो कोशिश करते रहें कि कार्य करते रहें तो अपने आप दास की भावना आती रहेगी। इधर फाइन? यस प्रभु जी, थैंक यू, वेरी इलैबोरेट आंसर। और अगला क्वेश्चन भी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन था कि दास्य के आचार्य कौन है, तो आपने बता दिया हनुमान जी हैं वो। तो ये क्वेश्चन आया है, हनुमान जी दास्यम का उत्तम उदाहरण है, तो उनकी दासता देव भक्ति होगी या कृष्ण राम भक्ति? नॉट सो श्योर। तो ये बात है कि दास्यता का मतलब है अपने स्वामी के इच्छानुसार कार्य करना, अपने आदेशानुसार कार्य करना। आप ही अपने आप से प्रश्न करें कि हनुमान जी को प्रसन्न करना, क्या राम जी के नाम लेने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे कि हनुमान जी के नाम लेने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे ज्यादा? तो वो जिस कार्य से प्रसन्न होंगे वो कार्य हमें करना चाहिए। तो हनुमत दास्यम भी हम करेंगे। हनुमत दास्यम तब होंगे जब हनुमान जी की प्रसन्नता के हिसाब से करेंगे। हनुमान जी की प्रसन्नता तब है जबकि श्री रामचंद्र की प्रसन्नता के लिए हम कुछ करें। जो व्यक्ति अपने को भेंट में मिली सीता जी के स्वयं कर कमल से प्राप्त हुई मोतियों की माला में भी उसको काट के देखा कि उसके अंदर सीताराम है क्या, वो व्यक्ति कैसे अपने स्वयं का गुणगान स्वीकार करेगा? वो तो सदैव सीताराम का गुणगान ही सुनना चाहेंगे। तो इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हमें सीताराम का नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे। या वो राम तो, या रघुपति राम भी है, भृगुपति राम भी है, हलधर राम भी है, लेकिन राधिका रमन राम भी है, परम भगवान श्री कृष्ण।
तो राम जी का नाम लेने से हनुमान प्रसन्न होंगे, क्योंकि हनुमान जी वही नाम ले रहे हैं। हम उनका नाम लेंगे तो उनका सबसे बड़ी कृपा हमें नहीं मिलेगी। हो सकता है एक देवता के रूप में उनको आपकी भौतिक कामनाओं का भी वो पूर्ति करा सकते हैं, लेकिन असली में वो शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन हमने क्योंकि मांग नहीं की, वो देंगे नहीं। तो हनुमान जी के पास भी जाकर हमें शुद्ध भक्ति की मांग करनी पड़ेगी सीताराम की। Is that fine? यस प्रभु, थैंक यू। तो ये कि जूम पे क्वेश्चन है चंद्रकांत शर्मा प्रभु का। चंद्रकांत प्रभु आप प्लीज पूछ सकते हैं। वीडियो अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस, चंद्रकांत प्रभु का दर्शन हो गया, बताइए। प्रभु जी, प्रभु जी, पहले तो कुछ कहना भी चाह रहा था, पता नहीं मतलब अच्छा या नहीं, बुरा लग सकता है आपके साथ। एक्चुअली मैं आपसे 3-4 बार जो पर्सनली मिल पाया, तो मैं थोड़ा मैं जब भी देखा तो आपका उग्र रूप देखा था, आपको किसी न किसी पर गुस्सा करते हुए देखा था। तो मैं मतलब थोड़ा सा गलत फीलिंग लाता था आपके प्रति, मतलब शायद प्रभु जी बहुत गुस्से वाले हैं ऐसा करके। लेकिन आज गोपेश्वर प्रभु ने जब बताया कि आपकी सेवाएं कितनी कितनी हैं और किस किस प्रकार की हैं, तो मुझे फील हुआ कि सॉरी मैंने गलत था, तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा प्रभु जी। अभी भी गुस्से वाले आई हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं है। गलत प्रभु जी, पर सेवाओं के प्रकार ऐसा है, जैसे भी हो मैं गुस्से वाला तो हूँ ही। तो मैं उसके लिए आप क्यों क्षमा प्रार्थी है? मैं गुस्से वाला तो आप क्यों क्षमा प्रार्थी है? नहीं प्रभु जी, मेरा मतलब गलत मैंने सोचा था, मैंने आपकी सेवाएं से पता लगा। गलत बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा है तो आपने सोचा उसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। मेरे गुस्सा है। आपने ये तो नहीं बोला कि मैं नास्तिक हूँ, ये तो है, तो सच्चाई है। मैं गुस्से में बताइए। एक प्रश्न मेरा भी था कि जैसे मैं खुद का जो अपना देखता हूँ, तो मेरे जो दास्य भाव में एक तो विनम्रता बहुत होनी चाहिए, और अपना मतलब वही दास तो मतलब झुका हुआ ही है, तभी वो दास है जब अपने स्वामी की सब कुछ एकदम अंडर में रहता है। लेकिन मेरे साथ समस्या क्या आती है, मैं थोड़ा सा जो मेरी वॉइस है वो थोड़ी कड़क है, तो मतलब मैं आपका वॉइस है तो कड़क है, मैं गुस्सा करता हूँ। नहीं प्रभु जी, मेरी भी ऐसी है, पर एक्चुअली हम हमेशा मतलब अपने दूसरों को जज करने में लगे रहते हैं ना, ये कमी भी है। और मैं ये बता था कि मेरी वॉइस थोड़ी कड़क है, तो मैं वॉइस थोड़ी कड़क है, क्या बोले? वॉइस थोड़ी कड़क है बोले ना? जी, वॉइस कड़क है मेरी, तो मतलब थोड़ा निष्ठुर शब्दों का प्रयोग होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं पत्थर मार रहा हूँ, ऐसे करके जो मेरे शब्दों का प्रयोग रहता है, चाहे मैं अपने मन से नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। वॉइस तो ठीक ही लग रहा है आपको। पता नहीं रोजी, लेकिन मुझे ऐसा तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको गलत लग रहा है। आप कोशिश करिए कि हरिनाम ध्यानपूर्वक जप करें और शास्त्रों का अध्ययन करें, भक्तों का संग करें। अपने आप यस्यास्ति भक्ति भगवत यकिंचन सर्वैर गुणैः तस्य समासते सुरा, सारे गुण आप में आ जाएंगे। समय की बात है, आज नहीं तो कल सारे गुण विकसित होंगे। इन गुणों के लिए अलग प्रयत्न मत करिए, आप निरंतर भक्तियों की विधियों का पालन करते रहिए, जो सेवा प्राप्त होती है उनको करते रहिए यथाशक्ति, और अपनी क्षमता से कम कभी मत करिए। जैसे चंद्रमौली महाराज बोलते हैं कि कृष्ण ये देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, कृष्ण ये भी देखते हैं कि आप उनके लिए कितना कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं। जी, ये कोशिश करें, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। बाकी कृष्ण देख ही रहे ना, अरण्यास चिंतयम तुम्हें यजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अहम्। मैं इसलिए सेवा नहीं कर रहा हूँ कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, मैं इसलिए सेवा कर रहा हूँ क्योंकि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए मुझे सेवा करनी है। प्रैक्टिकल है, दास होना बहुत प्रैक्टिकल चीज है। बिकॉज जो असली स्वार्थी व्यक्ति है वो दास ही बनेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे कृष्ण का प्रिय बनना है तो मुझे दास बनना है, लॉजिकल है उसके लिए। तो उसके लिए जो भी कार्य करना है हमें करना है।
सारे गुण अपने आप विकसित होंगे। हमारे में जो कोई कमी है तो कृष्ण उसको पूरा करेंगे। वक्त की बात है, बस थोड़ा हमें धैर्य रखना है। और दूसरा, कुछ ऐसे भक्त का सामीप्य आपको करना है जिससे आपको डर रहे, जो कि फरीदाबाद में रहता है। और जी क्योंकि आपको और भी लोगों से डर है जो कि फरीदाबाद में नहीं रहते, तो फरीदाबाद में जो रहता है ऐसे भक्त का सामीप्य करिए जिससे आपको थोड़ा डर है लेकिन सम्मान भी है, और निरंतर उनके मार्गदर्शन में रहिए। और विनम्रता का एक लक्षण है कि ये प्रश्न करना, जिज्ञासा करना कि मैं अपने आप को कैसे सुधार सकता हूँ। सद्धर्म पृच्छा, मैं अपने आप को कैसे सुधार सकता हूँ। जैसे गुरु से प्रश्न करते हैं, सद्धर्म पृच्छा, मेरे अंदर क्या कमी है जिसको मैं छोड़ सकता हूँ, त्याग सकता हूँ। तो गुरु बताएंगे, गुरु के आदेशानुसार अगला क्या बोलते रूप गोस्वामी, भोगादि त्याग कृष्णाय हेतवे, जो भी भोग वांछा की इच्छा जो है कृष्ण की इच्छा के लिए उसको त्यागना है गुरु के आदेश अनुसार। ये अगला पड़ाव है। सिर्फ प्रश्न करने से नहीं होता, तो उस पर कार्य भी करना है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें उस अनर्थ को त्यागना है। और वैष्णव से जिज्ञासा करने से ह्यूमिलिटी का एक लक्षण है, बी ऑलवेज ओपन टू फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा तैयार रहना है। उससे बाकी चीजें सब चले जाएंगी। बाहर कड़क आवाज रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप जो आवाज से कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं या अपना गुणगान कर रहे हैं, ये अंतर है। जी और क्रोध कृष्ण भक्त द्वेषी जो ने, कृष्ण के भक्तों के द्वेषी जो जन है उनके प्रति क्रोध दिखाना चाहिए, या कृष्ण की सेवा में कमी है उसमें क्रोध दिखाना चाहिए। स्वयं का अगर अपमान होता है तो उसके लिए क्रोध दिखाएंगे तो उसे कर्म लगेगा। जी क्रोध अपने में कोई गलत नहीं है, उद्देश्य से अंतर आता है। इज दैट फाइन चंद्रकांत प्रभु? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी यूट्यूब पे और क्वेश्चन है। एक है कि प्रभु जी हम अपने आप को हम कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे, क्या करें? पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पा रहे तो आंशिक रूप से समर्पित होइए। बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो कहीं से शुरू करिए। जैसे आपने 16 माला से शुरू नहीं करे थे, 2 माला से शुरू की थी, आप 16 माला पे पहुंचते हैं। और जैसे परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि आपको अगर भक्ति में कोई रुचि नहीं होता तो आप आज भी जप नहीं करते, लेकिन आप अभी भी भक्ति की विधियों में लगे हुए हैं, मतलब आपको कुछ रुचि मिल रही है, इसमें स्वाद मिल रहा है, आस्वादन कर रहे हैं, आपको कुछ शरणागति है, भगवान की कुछ कृपा है आपके ऊपर, भक्तों की कृपा है आपके ऊपर, इसलिए आप अभी भी भक्तों के संग में हो। तो बहुत अधिक खुद को वो चाबुक से मारने में भाई मतलब नहीं है, मैं कीड़ा हूं, मैं पतित हूं, इसका मतलब नहीं। हम जितना शरणागत हुए नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे और शरणागत बनाइए। भक्तों से प्रार्थना करिए कि मेरी शरणागति बढ़ाइए। भगवान से प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरी प्रार्थना से नहीं हो रही है, बाकी भक्तों से प्रार्थना करिए कि अब भगवान से आपके बिहाफ पे प्रार्थना करें। और हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करिए। 99% समस्याओं का हल वही है भक्ति में, और 1% जो हल है वो हरिनाम को अच्छे से जप करने के लिए सहायक है, जो कि सेवा है। जो भी अन्य सेवाएं हैं हरिनाम के लिए सहायक हैं, पूरक क्या बोलते हैं उसको, उत्प्रेरक हैं या पूरक हैं, कैटलिस्ट हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हरिनाम में अपना पूरा, हरिनाम के जप में अपना पूरा प्रयत्न डालना चाहिए। हम इसको ज्यादा महत्व नहीं देते। हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा मूवमेंट है, लेकिन हम ज्यादा हरे कृष्णा नहीं बोलते। इसलिए गुरुजन प्रभु बोलते हैं कि 9 कुंजी बताते हैं वो हरिनाम के जप में। उसमें पहली कुंजी ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा। आते जाते खाते सोते हमें कोशिश करना चाहिए हरे कृष्णा बोलने के लिए, इसलिए इसको हरे कृष्णा मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन हम बोलते नहीं, चांस भी मिला हम हरि बोल बोलते हैं, हरि बोल तक बोल सकते हैं, हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे। हरे कृष्णा बोलने की आदत लगानी है। पैर लग गया कहीं, हरे कृष्णा बोलना है। किसी कोई खुशखबरी मिली, हरे कृष्णा बोलना है। भाई हो गया, हरे कृष्णा बोलना है। काम वासना बढ़ गई, हरे कृष्णा बोलना है। क्रोध आ गया, हरे कृष्णा बोलना है। आदत लगानी है। तो निरंतर एक करने से, करते रहने से शरणागति अपने आप बढ़ेगी, कृष्ण पे अपनी निर्भरता बढ़ेगी। और दूसरा, कुछ ऐसी सेवा अपनाएं
आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आचार्यों के आदेश अनुसार, इच्छा अनुसार, आचार्य के प्रतिनिधियों के आदेश अनुसार, जिससे कि हरे कृष्ण आंदोलन का सहायक बन सके आप, और अपने स्वभाव से ऊपर उठकर अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी सेवा करने का कोशिश करें। जब कृष्ण के आंदोलन के लिए आप तपस्या करेंगे तो अपने आप शरणागति आएगी। कृष्ण पे निर्भर होते हैं। जब प्रभुपाद को भेजा गया अमेरिका, प्रभुपाद ने क्या बताया, मुझे पता नहीं कि ना मेरे में भक्ति है ना मैं वेदांत जानता हूँ, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो मेरे नाम को सार्थक करा सकते हैं। तो आप मैं काष्ठेर पुतली हूं, मुझे न चाहिए, आप जैसे चाहे मुझे न चाहिए। तो ये निस्सहाय अवस्था, निर्भरता कृष्ण पे जब आती है कि आप शरणागत नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करिए, रोइए कि मैं शरणागत नहीं हूं, और रो नहीं सकते तो ये रोइए कि मैं रो नहीं सकता। इस प्रकार पीछे कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा, शरणागत भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हो सृष्टि में, और भी कई भक्त हैं और उनमें से कई शरणागत भी हैं। उन ऐसे शरणागत भक्तों का संग करना चाहिए। इसको मैंने आपको 4 सजेशंस बताए, आपके लिए जो प्रैक्टिकल है वो कर सकते हैं। इज दैट फाइन? यस प्रभु, थैंक यू। इसी से कनेक्टेड कोई एक अगला क्वेश्चन है किसी और डिवोटी का, एक मातेगा कि प्रभु जी जैसे आपने बताया कि सेवा करने से भी सेवा भाव आता है, दास्य भाव आता है, पर I am not able to serve physically because of my health, because of which it gives me a feeling of extreme guilt. So please tell me how can I awaken? जब फिजिकली सेवा नहीं कर सकते पोर हेल्थ के कारण, तो गिल्ट फीलिंग आती है, तो ऐसे में दास्य भाव कैसे लाएं? ये क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट। दास्य भाव इसमें नहीं है कि मैं किसी दूसरे की सेवा करूं, दूसरा जो सेवा अच्छा कर रहा है उसी सेवा को मैं भी करूं तो ही मैं दासी होता, ऐसा नहीं है। दास्य भाव यह है कि आपसे जो अपेक्षित सेवा है वो आप सटीक निभा रहे हैं, पदाधिकारियों की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, आचार्य की प्रसन्नता के लिए, वो है दास्य भाव। आपकी इच्छानुसार आप करेंगे कि दूसरा कोई फिजिकल मेहनत कर रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसमें कोई मतलब नहीं बनता। आपके शरीर के अनुसार आप जो सेवा कर सकते हैं वो अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको आत्मग्लानि होनी चाहिए। मालूम पड़ा कि आप एक जगह से उठ नहीं सकते तो आप बैठ के जो सेवा कर सकते हैं उन सबको करना चाहिए, उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। वो अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको आत्मग्लानि आनी चाहिए। मुझे बिल्कुल आत्मग्लानि नहीं है कि मैं आज नीरज की तरह या कृष्ण गोपीनाथ की तरह मैं डांस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वेट उनका डबल है, मेरे एज भी उनका डबल है। तो मैं अगर लाना अपने आप का आत्मग्लानि करूं कि मैं नाच नहीं पा रहा हूं उनकी तरह, भगवान आपकी सेवा नहीं कर रहा, तो लॉजिक नहीं है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि मुझे जो सेवाएं मेरे से अपेक्षित हैं उनको मैं सटीक निभाऊं, मंगल आरती में कोई चूक ना करूं, हर रोज मंगल आरती में जाऊं, हर रोज भगवान की सेवा करूं, हर रोज गौरनिताई की सेवा करूं, या बाकी प्रचार की सेवा जो मेरे से अपेक्षित है वो करूं, व्यवस्थापन की सेवा मेरे से अपेक्षित है वो करूं, उससे मेरे पदाधिकारी अगर प्रसन्न हो रहे हैं या उनकी प्रसन्नता के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं तो वो मेरे लिए श्रेयस्कर है। ऐसा नहीं कि मेरा शरीर काम नहीं करता, वो सेवा मैं नहीं कर पाऊं सोच के दुखी होने का मतलब नहीं। अपने से जो हो सके बिल्कुल करें, और अपने से जो हो नहीं सके भगवान से प्रार्थना करें। यदि आप चाहें कि मैं ये सेवा करूं तो अच्छा होगा तो मैं कर सकता हूं, और भगवान अगर कृपावश आप कि बीमारी ठीक कर देते हैं, आपके असुविधा को ठीक करते हैं, निस्सहाय अवस्था को ठीक कर देते हैं, तो आप वो सेवा कर पाएंगे। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, इसी का मतलब है। तो ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, काले काले जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन। कृष्ण कृपा से ही सब कुछ होता है। कुछ भी हो, उपदृष्टा और अनुमंता हो तो परमात्मा है। आप कुछ भी इच्छा करें, अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है तो जरूर कृष्ण आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। आपके हृदय में प्रबल इच्छा है कि शारीरिक सेवा करें कृष्ण के लिए, तो जरूर कृष्ण से प्रार्थना करिए, ध्यानपूर्वक जप करिए, और कृष्ण जरूर आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। यकीनन आप एक दिन बताएंगे कि मैंने सहाय अवस्था में कृष्ण से प्रार्थना करी, हरिनाम का ध्यानपूर्वक जप किया और कृष्ण ने मेरी इच्छा की पूर्ति कर ली, और आप ही बताएंगे ये बात।
विश्वास रखिए। So we are done. Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Any last questions from the Google, from the Zoom group? Somebody from the daily Gita class? Okay. Is that fine? Gopishya Prabhu, thank you very much. Yes, Prabhuji. We are extremely grateful, Prabhuji. आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आकर और विशेष रूप से बहुत अच्छे तरीके से और सूक्ष्म पॉइंट्स विशेषता दास्य के खासतौर पे किस तरह भक्ति और निष्काम कर्म को वेरी थिन थ्रेड बिटवीन द टू आपने उसको बहुत सरल रूप से बताया और सबको प्रेरित किया कि दास्य की बारीकियां जो है बताई। कई बार हम लोग एक पॉइंट था, नीरज का एक क्वेश्चन पेंडिंग था, so नीरज, you can get in touch with me later. ठीक है प्रभु, राइट। Srila थैंक यू। तो डिवोटीज, आप प्रभु जी से माता जी सब बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का बहुत सुंदर मार्गदर्शन करने के लिए। प्रभु जी बेग फॉरगिवनेस, आज फिर से कुछ टेक्निकल स्नैक हुआ और बीच में डिस्कनेक्ट भी हो गया, बीच में कुछ यूट्यूब की भी असुविधा थी, बट अल्टीमेटली एनीवे डिवोटीज ज्वाइन बैक ऑल्सो। तो आप सब भक्तों का भी धन्यवाद और सब मिलकर एक बार प्लीज फिर से उत्साह से प्रभु जी का धन्यवाद कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। श्री श्री कुमार प्रभु जी की जय, जय शीला प्रभुपाद की जय, जय। की जय। थैंक यू प्रभु जी से माता जी। कल फिर से हम लोग मिलेंगे साख्य के लिए, साख्यम के लिए इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु के साथ। हरे कृष्णा, शीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू। तो ये ऐसे एंड कर दूं, यूट्यूब पे अपने भी हो जाएगा ना। सो यूट्यूब पे सेव कैसे करते हैं, इसको एंड कर दूं।